लास्ट क्लास में हमने क्या कैलकुलेट किया था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसका रेडियस कितना होता है, राइट। हमने देखा था उसका वैल्यू होता है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर अपॉन जेड। किताब में इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, 10⁻⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग ही तो होता है ना, और इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो अपना स्टेशनरी ऑर्बिट में, मतलब नेचुरली ऑर्बिट जिसमें वो चक्कर लगाता रहता है, उसका वेलोसिटी कितना होता है ना, उसका वेलोसिटी कितना होता है। तो मान लो ये एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर है Z, ठीक है, और ये है मान लो इलेक्ट्रॉन का स्टेशनरी ऑर्बिट जिसमें वो मस्त चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, मजा कर रहा है, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी है ये है v, ठीक है। ऑर्बिट जो है वो ऑर्बिट का रेडियस है r। मान आज हम कैलकुलेट करेंगे कि ये वेलोसिटी v कितना होता है, और इसका कुछ फॉर्मूला तो हो, है ना। तो सेम हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो लास्ट क्लास में किए थे। एक इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mv स्क्वायर अपॉन r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो k q1 की जगह Ze, अगर एटॉमिक नंबर Z है तो चार्ज कितना होगा, Ze इंटू Q2 दैट इज E, साइन नहीं पुट करना है, खाली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अपॉन r, ठीक है। एक r से एक r काट दो चाहो तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर बराबर kZe स्क्वायर अपॉन। क्लियर, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलो इसको फॉर्मूला नंबर 1 ले लो। सेकेंड फॉर्मूला बेटा याद करो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बोहर ने कहा था, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, दैट इज mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। तो उस समय हमने क्या किया था, v को अलग कर दिया था तो r निकला। आज हम r को अलग कर देंगे तो v निकल जाएगा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, v को सब्स्टिट्यूट किया था तो r फाइंड हुआ था। आज r को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पुट कर देंगे तो v फाइंड हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखोगे, बस ये ट्रिक याद रखोगे। तो यहाँ से हम r को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो r बराबर हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई mv। अब ये जो r का वैल्यू है ना, इसको उठा के इसमें पुट कर दो, हो गया। समझ में आया कैसे करते हैं। तो mv स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो, kZe स्क्वायर अपॉन r के जगह क्या पुट करना है, nh अपॉन, हाँ 2 पाई mv, यही आएगा ना, ठीक है। 2 पाई mv को ऊपर ले जाओ तो mv स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, kZe स्क्वायर इंटू 2 पाई mv अपॉन, कहाँ चला गया, NH। ये अरे यही आएगा ना, हाँ। तो n से n कैंसिल हो गया, है ना, एक भी से एक भी कैंसिल हो गया, बस। और कुछ है नखे। तो v बराबर क्या आ जाएगा, kZe स्क्वायर, है ना, अरे यही आएगा 2 kZe स्क्वायर, पाई लगा देता हूँ यहाँ पे, 2 पाई kZe स्क्वायर बाई NH, यही होगा पक्का, देख लो एक बार। हाँ, कुछ गलती तो नहीं हुआ है, चेक कर लो। r कटा और यहाँ पे पुट कर दिए kZe स्क्वायर अपॉन r की जगह ये वाला वैल्यू mv, तो nh बाई 2 पाई mv, nh बाई 2 पाई mv, 2 पाई mv ऊपर चला गया और नीचे में आ गया nh
m से n कैंसल, एक भी से एक भी कैंसल, तो v बराबर 2 पाई k z e स्क्वायर। हाँ ठीक है ठीक। तो अब यहाँ पे तुम देखो बेटा k तो कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो ये जो तुम सारा वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये निकलेगा तुम्हारा 2.18 समथिंग इंटू 10⁶ z बाई n। क्योंकि वेरिएबल कौन है, बस z और n ही तो है। फर्स्ट ऑर्बिट बोलेगा तो n के लिए 1, ठीक है, या सेकेंड ऑर्बिट तो n के लिए 2, एटॉमिक नंबर गिवन रहेगा। आई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये फॉर्मूला याद रखो। अब यहां भी एक हम ट्रिक बताने वाले हैं, फटाफट कॉपी कर लो इसको। कर लिया? एक चीज यहां समझ रहे हो, देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो ऑर्बिट का देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिट का देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देख रहे हो, n का देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से जितना ज्यादा दूर होगा, जिसका जितना मतलब जो मान लो सपोज एक इलेक्ट्रॉन है जो सेकंड ऑर्बिट में है, एक जो फर्स्ट में है, तो किसका स्पीड कम होगा, जो सेकंड में है। क्योंकि ऐसे ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिट देखो बढ़ेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। मतलब सबसे स्पीड में वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जो न्यूक्लियस के सबसे सामने होता है। अरे जाहिर सी बात है, उतना ज्यादा फोर्स काम करेगा उसके ऊपर, है ना। अच्छा इसको मिटा दे, देखो तो ये वाला को, नहीं क्या है भैया? ये हाँ, उसको तो मैं कह सकता हूं कि एक फिक्स एटम के लिए जेड, तो बेटा मान लो ना, चलो फिक्स एटम क्या, हाइड्रोजन एटम ले लो, जेड के जगह कितना पुट करोगे, 1। तो देख रहे हो वेलोसिटी का क्या रेशियो आएगा, v1:v2:v3 डॉट 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 सो ऑन। तो n के जगह 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो 1/2, 3 पुट करोगे 1/3 डॉट 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 सो ऑन। तो ये याद रखोगे, एक इलेक्ट्रॉन का जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी उतना डिक्रीज होगा। देख रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट में 1, सेकेंड ऑर्बिट में हाफ हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना कुछ। इसका मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है 50 के स्पीड से, तो सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा 25 की स्पीड से, क्योंकि हाफ हो जा रहा है। थर्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा 16.67 से, ठीक है, ऐसे करके वो डिक्रीज होता जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो वो कितने वेलोसिटी से लगाता है। अच्छे से पढ़ाई करें, एग्जाम सामने है बच्चों, अपना ख्याल रखें।